एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी सी फिगर 7.30 शो दैट triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसका नाम है AD। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब उसके दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है ये भी आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि आप AB इज इक्वल्स टू AC ये चीज प्रूफ कर दो, ठीक है। तो आप डायग्राम देख सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए व्हाइट बोर्ड में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस डायग्राम में आपको क्या क्या चीज दिया है क्वेश्चन में, अपन ये देखते हैं। ये डायग्राम है आपका क्वेश्चन का। यहां पर आपको दिया हुआ एक ट्राइंगल है ABC। अब इस ट्राइंगल में आपको बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इस ट्राइंगल में जो AD है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये बाइसेक्टर लिखा हुआ है। तो ये देखो ये AD है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा क्योंकि BC एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद बोल रहा है परपेंडिकुलर तो है, साथ में बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब क्या है, ये जो BD है ये DC के इक्वल, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में इक्वल होगा। बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, चाहे वो एंगल हो या फिर साइड हो। तो यहां पर साइड है, ठीक है, BC एक साइड है ट्राइंगल का, तो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, BD और DC। तो यहां से हमको एक चीज मिल गया कि जो BD है ये DC के इक्वल है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ये प्रूव करो कि ट्राइंगल ABC ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आप या तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर दो या फिर ये प्रूव कर दो कि AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AC है। तो मतलब एक ही है क्योंकि आइसोसेलेस में, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये बता दिया कि कौन कौन से दो साइड को आपको इक्वल प्रूव करना है। आपको AB और AC को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, आप देखो ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे ADB और ADC। इन दो ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि AB और AC आपस में इक्वल है बाई CPCT, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो जो AD है इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो AD को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड है, ठीक है। उसके बाद आप देखो BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा क्योंकि AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर तो है, बाइसेक्टर भी है BC का, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू DC। क्यों, क्योंकि AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ BC, ठीक है। इसके बाद देखो ये एंगल, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल ADB 90 डिग्री का है और इस ट्राइंगल में ADC ये भी 90 डिग्री का है, तो वो एंगल भी इक्वल हो गया। एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्यों, बोथ आर 90 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बोथ आर 90 डिग्री या फिर लिख लो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो तीन चीज तो हमने इक्वल प्रूफ कर दिया दो ट्राइंगल में, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्करेंट हो गए। पर कौन से रूल से, देखो ये साइड और ये साइड हमने इक्वल दिखाया है और जो एंगल है इन दोनों साइड के बीच का है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्करेंट होंगे। ट्राइंगल ADB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। अब अगर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो AB और AC, देखो AB इस वाले ट्राइंगल में है और AC इस वाले ट्राइंगल में है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए। ये चीज अपन को प्रूफ करना सर। आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस वी कैन से दैट ABC is a
इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इस ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो गए, और ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ये चीज आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन।